सालों बाद बना गुरु पुष्य नक्षत्र का महासंयोग। इस दिन घर ले आएं ये एक छोटी सी चीज, खिंचा चला आएगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि पैसा घर में आता तो है पर टिकता नहीं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित होने वाली है। क्योंकि इस बार का गुरु पुष्य नक्षत्र एक ऐसा महासंयोग लेकर आ रहा है जो आपके जीवन के आर्थिक और करियर के क्षेत्रों में अचानक और बेहद सकारात्मक बदलाव ला सकता है। खास बात यह है कि इस पुष्य नक्षत्र के दिन कुछ ऐसे दुर्लभ शुभ योग भी बन रहे हैं जो इसे अपने आप में बेहद पवित्र, अचूक और शक्तिशाली संयोग बनाते हैं। ये समय केवल एक सामान्य दिन नहीं है, बल्कि आपके कर्म, आपकी खरीदारी और आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे उपायों से आपके पूरे परिवार का भाग्य बदलने की ताकत रखता है। शास्त्रों में पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा माना गया है, और जब ये नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़ता है तो इसे गुरु पुष्य योग कहते हैं। गुरु धन, ज्ञान और समृद्धि के कारक है, और पुष्य नक्षत्र स्थिरता और अक्षय फल देने वाला माना जाता है। यानी इस दिन आप जो भी शुभ कार्य करेंगे, जो भी चीज खरीदेंगे या जो भी उपाय करेंगे, उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन हर बड़े अवसर के साथ कुछ नियम और कुछ सावधानियां भी जुड़ी होती हैं। हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर एक अजीब सी मानसिक बेचैनी महसूस कर रहे हों। मेहनत करने के बाद भी फल न मिलना, कर्ज का बोझ बढ़ना या किस्मत का साथ न देना। अगर ऐसा हो रहा है तो निराश मत होइए। ये महासंयोग आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आया है जहां से आपकी दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं वे विशेष बातें, उपाय और सामग्रियां जो इस गुरु पुष्य नक्षत्र के महासंयोग पर आपके जीवन में धन की वर्षा कर सकती हैं। कुछ उपाय आपके व्यापार को सातवें आसमान पर ले जाएंगे, तो कुछ सामग्रियां आपके घर को सुख समृद्धि से भर देंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ बताई गई एक एक बात और एक छोटी सी चीज आपके आने वाले समय और आपकी आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को प्रभावित कर सकती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के अचूक उपाय। इस गुरु पुष्य नक्षत्र के महासंयोग पर जो सबसे पहली और सबसे प्रभावशाली घटना आपको अपने घर में देखनी है, वो है माँ लक्ष्मी का स्थायी वास। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और पानी मिलाकर एक स्वस्तिक का निर्माण जरूर करें। मेष राशि के जातकों सहित सभी के लिए ये उपाय राहु और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है। इसके बाद अपने पूजा घर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस दिन माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के समय माँ लक्ष्मी के चरणों में 11 पीली कौड़ियां और 7 गोमती चक्र रखें। पूजा संपन्न होने के बाद इन कौड़ियों और गोमती चक्र को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ये उपाय धीरे धीरे नहीं, बल्कि बहुत तेजी से अपना असर दिखाता है। आप खुद महसूस करेंगे कि जो पैसा पहले बेवजह की बीमारियों या फालतू के खर्चों में बर्बाद हो जाता था, वो अब बचने लगा है और आपके घर में बरकत होने लगी है। व्यापार वृद्धि और करियर के अचूक टोटके। अगर आपका कोई अपना बिजनेस है, दुकान है, या आप फ्रीलांसिंग या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये गुरु पुष्य नक्षत्र आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अगर पिछले कुछ समय से आपकी दुकान पर ग्राहक कम आ रहे हैं या व्यापार मंदा चल रहा है, तो इस दिन एक छोटा सा लेकिन बेहद शक्तिशाली टोटका करें। गुरु पुष्य योग के दिन एक साबुत नारियल पानी वाला लें, उसे एक चमकीले पीले कपड़े में लपेटें और उस पर जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस नारियल को अपनी दुकान के लॉकर या अपने ऑफिस की उत्तर दिशा में स्थापित कर दें। ये टोटका आपके व्यापार के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति या किसी की बुरी नजर आपके काम को ठप नहीं कर सकती। नौकरी पेशा लोगों के लिए, अगर इस दिन आप अपने दफ्तर में इस्तेमाल होने वाली कोई डायरी या पेन खरीदते हैं और उस पर रोली से श्री लिखते हैं, तो ये आपके प्रमोशन और कार्यस्थल पर आपके सीनियर्स के साथ रिश्तों को बेहद मजबूत बनाता है। सोने, चांदी और बर्तनों की खरीदारी का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुष्य नक्षत्र में खरीदी गई कोई भी धातु कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि उसमें दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि होती है। इस महासंयोग पर सोना या चांदी खरीदना सबसे
सर्वोत्तम माना गया है। लेकिन यदि आपका बजट बड़ा नहीं है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सोने की जगह पीतल का कोई छोटा सा बर्तन या तांबे का लोटा भी खरीद सकते हैं। पीतल भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की प्रिय धातु है। ध्यान रखें, इस दिन खरीदारी करते समय कुछ गलतियों से बचना है। भूलकर भी इस दिन लोहे की वस्तुएं, कांच का सामान या धारदार चीजें जैसे चाकू या कैंची न खरीदें, क्योंकि इससे राहु और शनि का कुप्रभाव बढ़ सकता है, जो इस शुभ दिन की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। खरीदारी हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें, जो सूर्योदय के बाद से लेकर सूर्यास्त के समय तक बेहद शक्तिशाली रहेगा। इस दिन खरीदा गया पीतल का बर्तन अपने घर लाकर उसमें गंगा जल और कुछ तुलसी के पत्ते डालकर अपने घर के ईशान कोना उत्तर पूर्व में रखें। ये आपके घर की सुख शांति को हमेशा बनाए रखेगा। वो एक छोटी सी चीज जो खिंचा लाएगी पैसा। अब बात करते हैं उस गुप्त और सबसे चमत्कारी चीज की, जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। एक ऐसी चीज जिसे इस गुरु पुष्य नक्षत्र में घर लाने मात्र से ही चुंबकीय रूप से धन खिंचा चला आता है। वो चीज है एकाक्षी नारियल या हत्था जोड़ी या फिर सफेद आग की जड़। यदि ये सामग्रियां आसानी से न मिले तो आप ज्योतिषीय रूप से सबसे सिद्ध चीज दक्षिणावर्ती शंख घर ला सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख को साक्षात मां लक्ष्मी का भाई माना गया है। गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन इस शंख को अपने घर लाएं, इसे साफ पानी और दूध से स्नान कराएं, इस पर केसर से श्रीम लिखें और इसमें कुछ बासमती चावल के दाने भरकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर दें। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख की नियमित पूजा होती है, वहां कभी भी दरिद्रता, अकाल मृत्यु या घोर गरीबी वास नहीं कर सकती। ये शंख आपके घर के वास्तु दोषों को जड़ से खत्म कर देता है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच चल रहे मानसिक तनाव और मनमुटाव को हमेशा के लिए शांत कर देता है। विशेष उपाय और नियम, रेमेडीज एंड गाइडलाइंस। गुरु पुष्य नक्षत्र का ये समय केवल भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने का दिन नहीं है, बल्कि ये अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का भी महाअवसर है। इस दिन की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि यदि आप सही तरीके से कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं तो आपकी कुंडली के बड़े से बड़े दोष भी शांत हो सकते हैं। दान का महत्व। इस दिन सुबह या शाम के समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति या किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को पीले रंग का भोजन जैसे चने की दाल, बेसन के लड्डू या केला या पीले वस्त्र दान करें। बुजुर्गों की मदद करने और उनका आशीर्वाद लेने से देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके भाग्य के बंद दरवाजे तुरंत खुल जाते हैं। मंत्र जाप की शक्ति। शाम के समय अपने घर में एक शांत स्थान पर बैठ जाए। कुश या ऊन के आसन पर बैठकर 11, 21 या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। ये मंत्र आपके मन को अद्भुत स्थिरता देगा और आपके भीतर जमा हुई सारी नकारात्मक सोच और अवसाद को बाहर निकाल देगा। इस बात का रखें खास ध्यान, इस दिन सबसे बड़ा उपाय है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना और किसी का अपमान न करना। गुरु पुष्य योग के दिन भूलकर भी किसी को कर्ज न दें और न ही किसी से कर्ज लें। इस दिन दिया गया कर्ज कभी वापस नहीं आता और लिया गया कर्ज जिंदगी भर उतरता नहीं है। घर में पूरी तरह शांति का माहौल बनाए रखें, क्योंकि जहां क्लेश होता है वहां से लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। तो दोस्तों, सालों बाद आया गुरु पुष्य नक्षत्र का ये महासंयोग आपके जीवन के लिए जितना चमत्कारी है उतना ही निर्णायक भी है। अब ये पूरी तरह आपके हाथ में है कि आप इन दिव्य उपायों को अपनाकर अपने जीवन को समृद्धि की सही दिशा में ले जाते हैं या फिर आलस्य में आकर इस बेहद दुर्लभ अवसर को नजरअंदाज कर देते हैं। खुद पर और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। आपकी मेहनत और ये उपाय मिलकर आपके जीवन की हर आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। अगर आपको ये गहरी और सटीक जानकारी थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आपके लिए ऐसी ही और बेहतरीन जानकारियां लाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप चाहते हैं कि सनातन धर्म, ज्योतिष और दुर्लभ योगों से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें, ताकि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए रहस्य और अचूक उपायों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।